हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर. आई वेलकम you all on my YouTube and Facebook channel Mathical. In this video, we will discuss exercise 14.4 of NCERT of chapter Statistics class 9th. तो 5 क्वेश्चन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. बच्चों कॉपी और पेन निकाल लो, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप बहुत जल्दी कर लेंगे. देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस. 10 मैच हैं, इतने इतने गोल बनाए थे. तो पूछा है मीन, मीडियन एंड मोड क्या होगा. तो बेटा सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं. मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से. इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द एंट्रीज होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज. समझो बात को. सभी एंट्रीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर. सभी एंट्रीज का सम मतलब क्या? 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 10 है बेटा. अब इनका सम कितना आ रहा है? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 14 15 18 21 25 एंड 28. इट मीन्स सम आ गया 28/10. मीन कितना आ गया बेटा हमारे पास? 2.8. तो मतलब 2.8 का मतलब क्या है? अगर सभी मैचेस में इक्वल नंबर ऑफ गोल लगे होते तो हर मैच में कितने गोल होते? 2.8 गोल्स लगे होते. ठीक है. इसके बाद बात आती है बेटा मीडियन की. मीडियन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात मैंने आपको बता रखी है. कभी भी मीडियन निकालना है तो आपको एंट्रीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा लेते हैं. तो सबसे छोटा 0 1 2 3 कितनी बार है बेटा? 3 है 4 बार. और उसके बाद 2 बार 4 है और एक 5 है. बात सही है कि नहीं? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है आपकी 10. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो मीडियन कितने होते हैं? 2 होते हैं. तो मीडियन होते थे, एक तो होता है n/2th टर्म, एक होता है n/2 + 1th टर्म. n कितना है? 10. तो 10/2th टर्म और 10/2 + 1th टर्म. तो बेटा 10/2 कितनी मतलब 5th टर्म एंड 6th टर्म. तो यहां पे 5th टर्म कौन सी है बेटा? 1 2 3 4 5 3 है. 6th टर्म भी क्या है? 3 है. तो ये दोनों टर्म बेटा क्या निकल कर आई हैं? 3 निकल कर आई हैं. कभी भी 2 मीडियन आते हैं तो आप क्या करते हैं? एक फाइनल मीडियन निकालते हैं. और फाइनल मीडियन क्या होता है? इन दोनों का एवरेज. डिवाइड करो और कितने से डिवाइड कर दो बेटा? 2 से. तो आपका फाइनल मीडियन कितना निकल कर आ गया? 3 निकल कर आ गया. क्या आपको समझ आ गई ये बात? ध्यान दो. अब मोड निकालना रह गया. मोड क्या होता है? वो एंट्री जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई होती है. इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा है 3 कितनी बार आया है? 4 बार, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है. तो मोड कितना आ गया इस क्वेश्चन का बेटा? 3 आ गया. समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन था. नोट करो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड मतलब 5 क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नोट करो. चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड. 15 बच्चों को ये टेस्ट दिया तो ये मार्क्स हमारे निकल कर आए हैं. तो पूछा क्या है? मीन, मीडियन और मोड. सेम बात. तो बेटा मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू एक्स बार. इन सबकी एंट्रीज का सम डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 15. तो सभी एंट्रीज का सम कैसे करें बेटा? तो देखो सबसे मुश्किल काम यही है, बस सम करना. कैलकुलेटर तो आपके पास है नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे 41 का 40 काउंट कर ले रहा हूं, 39 का 30 और बाद में जो 19 है वो ऐड कर लूंगा. तो 40 + 30 70, 110 160 200 260 310 350 440 490 580 620 660 710 770 770 प्लस 1 + 9 10 18 20 26 28 32 38 40 48 50 52 52 और ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 822. 822 आ गया बेटा सबका सम. तो 822/15 कितना होगा बेटा? 75 से 5 आ गया, बचा
7 72, तो ये 4 आ गया, 12 बचा, 0.15 इंटू 54.8 आ गया बेटा हमारे पास। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 75 हो जाएगा तो 5 आ गया, 72 हो गया तो 6 आ गया, तो हमारे पास बचा कितना बेटा 12, 128 आ गया, 54.8 हमारा आंसर आ गया यहां से। उसके बाद हमें क्या निकालना बेटा, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे अच्छी बात हमें एक बता रखी है मैंने आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा कितना बेटा 39 हो गया। उसके बाद 40 दो बार है बेटा, 40 दो बार लिख लेंगे। आप टिक ऐसे करते रहा करोगे जिससे आपसे कोई मिस ना हो। 41 है बेटा एक बार, 42 भी है एक बार, और उसके बाद 44 नहीं है, 46 है सीधा बेटा, 46 एक बार है, 48 एक बार है, 46 भी है और 48 भी है ना, 46 भी है 48 भी है। उसके बाद 50 नहीं है, 52 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, 52 हो गया आपके पास 3 बार, लिख लेते हैं 52 52 एंड 52, 4 4 8 और 10 हो चुके हैं बेटा। 52 के बाद क्या है 54, एंड उसके बाद ऑर्डर में क्या आने वाला है बेटा, 54 के बाद 60, 62, 96 एंड 98। ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास लग चुका है। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है बेटा 15 है, और जब 15 होती हैं ऑड होती हैं तो एक ही मीडियन होता है, और मीडियन क्या होता है, जब ऑड होता है तो मीडियन क्या होता है बेटा n+1/2। तो कौन सी टर्म होगी, 8th टर्म होगी, 8वीं टर्म। तो 8वीं टर्म का है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 52। तो मीडियन आ गया हमारे पास 52। अब बात रह गई मोड की। मोड तो सबसे आसान काम है। मोड वो होता है जो एंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई होती है। तो हमें दिख रहा है जो 52 है वो कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। 52 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 बार आया तो मोड कितना हो जाएगा हमारा 52 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा मोड भी 52, हमारा मीडियन भी 52, और हमारा मीन कितना है 54.8 निकल कर आया। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, बढ़े आगे। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63। अब मीडियन हमें पहले से ही दे दिया है, बोला गया x निकालो। सबसे अच्छी बात बोली है इसने कि ये जो डेटा लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई, इवन हो गई तो मीडियन कितने निकलेंगे 2। अब ध्यान दो, मीडियन आपको याद होने चाहिए बेटा फॉर्मूला, जब n इवन होता है तो क्या होता है n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। n कितना है 10, तो 10/2 कितना 5th टर्म, और 6th टर्म आ गई, 2 टर्म्स आ गई हमारे पास। तो यहां पे 5th टर्म कौन सी है बेटा 1 2 3 4, 5th टर्म x हो गई, 6th टर्म x+2 हो गई। अब हमारे पास 2 मीडियंस आ गए बेटा, लेकिन हमें क्या करना है फाइनल मीडियन निकालना है। तो फाइनल मीडियन क्या होता है, इन दोनों का बेटा मीन। मीन मतलब दोनों को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2x+2/2, दिस विल गिव व्हाट x+1। अब बोला गया मीन की वैल्यू कितनी है बेटा 63, तो x+1 आ गया हमारे पास 63, इट मींस x = 62। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया है 62। समझ आई बात, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मॉड निकालना है। तो मॉड मतलब वो एंट्री जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है। तो अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे छोटा नंबर क्या बेटा 14, तो 14 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ 14। उसके बाद हमारे पास क्या है छोटा नंबर 17, उसके बाद 18 आ गया 3 टाइम्स, और उसके बाद आ गया बेटा 22 23 25 एंड 28। ये हमने सारा डेटा अरेंज कर लिया। जो एंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है वो हमारा क्या होगा बेटा मोड होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 14 आया 4 टाइम्स एंड 18 आया 3 टाइम्स। बाकी सब तो बेटा एक एक बार ही आया है। तो इन दोनों में भी ज्यादा बार कौन आया है
14। तो मोड कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 14 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का बेटा, इसको नोट करो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद, ठीक है? नोट कर लो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया हुआ है और बोला है हमें कि आप इन 60 वर्कर्स की सैलरी का मीन बताओ क्या होगा। तो बेटा ये क्या है? सैलरी का हेड है, ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमने क्या सीखा था, अगर टेबल गिवन होता है तो एफ आई एक्स आई निकालना होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा? 48,000, फिर 48,000, 50,000, 48,000, 42,000, 32,000, 27,000 एंड 10,000। समझ आ गई है ना? 3 × 9 27, 32 ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या जानते थे बेटा? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो क्या कर लें? समेशन एफ आई मतलब सबका सम, तो 3 0 तो बेटा सब में पीछे आ रही, ऐड कर लेते हैं। 8 8 16, 24 26 28 35, तो 5 आ जाएगा। 3 कैरी हो जाएगा बेटा। 3 4 7 11 16 20 24 27 29 एंड 30। तो ये आ गया आपके पास 3,05,000 रुपीज। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 60। कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5083.33। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? मीन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वर्कर्स हैं, अगर मैं सबको इक्वल सैलरी दे दूं इतने ही अमाउंट में, अगर इतने अमाउंट में 3,05,000 में सबको अगर मैं इक्वल सैलरी दूं तो कितनी दूंगा? 5,083.33 रुपीज दूंगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई बच्चों सबको? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।